अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएएफ के एडमिशन टेस्ट के लिए जो एप्लीकेशन है उनको सबमिट किया जा रहा है। और बहुत से बच्चों ने जनाब मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे लिए एक वीडियो बना दें कि किस तरह से जो है इन एप्लीकेशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम एंटी टेस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो जनाब, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी की बात है, और वो ये है जनाब कि अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट टेस्ट की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 27 जून 2024 थी, जिसको जनाब हमारे वर्दी वाइस चांसलर साहब ने एक्सटेंड कर दिया। और अब जनाब जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की फर्स्ट एंटी टेस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट के, वो है जनाब 5 जुलाई 2024। यानी कि जनाब जो स्टूडेंट्स किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सके थे अभी तक, या वो कल तक भी नहीं कर सकते थे, उनके लिए जनाब ये खुशी की खबर है कि वो जो है वो 5 जुलाई तक अब अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब, अब हम आपको बताएंगे टेस्ट के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। तो जनाब, सबसे पहले हमने चले जाना यूएफ एडमिशन लॉगिन की वेबसाइट पे, जहाँ पे जनाब हमने यूएफ ऑनलाइन एडमिशन को क्लिक कर लेना। जैसे जनाब हम उसको क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इस पेज पे, जहाँ पे जनाब हमारे पास 4 ऑप्शन है: ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। हमने जनाब लॉगिन नहीं करना क्योंकि हमारा भी अकाउंट नहीं बना हुआ। हमने जो है एज ए न्यू स्टूडेंट, एज ए न्यू कमर हमने अपने आप को रजिस्टर करना है। तो हम जनाब क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो जनाब, जिसमें सबसे पहले जो है हमने राइट साइड पे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लेना है, जहाँ पे जो है वो आपके ईमेल वगैरह और आपके CNIC बे फॉर्म्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ कि आपने केयरफुली किस तरह से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे पुट करना है। उसके साथ जनाब अगर हम देखें रजिस्टर विद यूएफ, तो यहाँ पे जनाब हमारे पास आ जाता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जनाब आपने सबसे पहले वो देना है जो कि आपका एक्टिव हो, नॉन एक्टिव आपने नहीं देना, क्योंकि आपका जो भी प्रोसीजर होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन, वो इसी ईमेल के थ्रू फिर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें वाईफाई पासवर्ड की, तो वो भी जनाब आपका इसी ईमेल पे आएगा, और आपके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं जो कि यूएफ के LMS पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, वो भी इसी ईमेल के थ्रू अपलोड किए जाते हैं। और उसके अलावा जनाब आपने अगर कोई नॉन एक्टिव ईमेल दे दी है और आपको जनाब कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हो रहा, तो आपको दोबारा से जो है वो अपना प्रोसीजर करना पड़ेगा, जो कि जनाब फिर एक हैक्टिक और लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो जनाब उसमें बहुत जो है वो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा ईमेल आपने वो देनी है जो आपकी बिल्कुल एक्टिव हो। उसके बाद जनाब फिर आपने कंफर्म कर लेना अपने ईमेल एड्रेस को, जिसके बाद फिर आपने लिख देना है जनाब अपना CNIC नंबर, बिल्कुल ध्यान से आपने देखना और उसको लिखना। और पासवर्ड जो है जनाब आपने वो भी बड़ा आसान रखना है अपने हिसाब से, जो आपको याद रहे। उसके बाद जनाब फिर आप अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करने के बाद जनाब आपने वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन कोड जो है वो नीचे आ रहा है, वो 6 नंबर का होता है, जिसको आपने वेरीफाई करना है। और उसके बाद जनाब आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जनाब आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी, जिसमें जनाब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, और जनाब लिखा होता है कि जो टेस्ट है उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से जनाब उसमें मार्क्स की जो है वो रेशो को डिवाइड किया जाता है। ये आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद जनाब आप इसको एग्री एंड रजिस्टर कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको जनाब एग्रीड एंड रजिस्टर करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल पे वो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे दोबारा जो है इसको क्लिक हेयर टू लॉगिन करेंगे, तो दोबारा हम उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो जनाब क्योंकि अब हम लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने जो है अपना अकाउंट यहाँ पे बना लिया, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को अब पुट करेंगे। तो जैसे हम पुट कर लेंगे तो जनाब हमारे सामने जो है वो ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसके राइट साइड पे जनाब एंटी टेस्ट की जो है वो पूरी जो डिटेल लिखी हुई है, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन और किस तरह से जो है किन डेट्स में आपका जो है वो टेस्ट हेल्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे जनाब हमारे पास आ रहा है योर प्रोफाइल इज़ नॉट रेडी, प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल टू कंटिन्यू, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनाब, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हम जनाब आ जाएंगे इस पेज पर, जहाँ पे जनाब सबसे पहले आ जाएगी आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें जनाब हमने अपना फुल नेम लिख देना है, अपने फादर का नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। उसके बाद जनाब जेंडर आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका रेजिडेंशियल जनाब कैटेगरी आ जाएगी, आपका रिलीजन, उसके बाद नेशनैलिटी जनाब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपका सेल नंबर आ जाएगा। फ़ोन नंबर आप किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन सेल नंबर आप अपना पर्सनल दें। उसके बाद जनाब आप हाफिज़ कुरान है या नहीं, ये जनाब आप बताएंगे। उसके बाद जनाब पासपोर्ट नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, नो इशूज़। उसके बाद आया था जनाब आपका CNIC नंबर, आप जनाब उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखेंगे, और इसको जनाब फिर हम कर देंगे नेक्स्ट। तो जनाब जैसे ही हम इसको नेक्स्ट कर देंगे तो अब बारी आ जाएगी गार्डियन की इन्फॉर्मेशन की। गार्डियन बोलते हैं लाइक वो बंदा जो आपके एक्सपेंडिचर जो है वो बियर कर रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, आपका खर्चा उठा रहा है। तो उसमें जनाब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा गार्डियन का नेम,
कि बंदे का नाम क्या है, उसके बाद गार्डियन का रिलेशन, लाइक वो आपका क्या लगते हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके रिलेशन में अंकल आंटी जो भी हैं, आप उनके बारे में वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जनाब गार्डियन की ऑक्यूपेशन क्या, लाइक वो क्या करते हैं, किस तरह से जो है वो पैसा कमाते हैं, उनका जरिया मुआश क्या है। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है एनुअल इनकम, उनकी जो है वो सालाना जो सैलरी है वो क्या बनती है, उनकी इनकम क्या बनती है। उसके बाद गार्डियन का CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद गार्डियन का सेल नंबर, लाइक जो भी उनका एक्टिव मोबाइल नंबर सेल नंबर है आप वो वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जनाब आ जाती है हमारे पास मेलिंग इन्फॉर्मेशन। मेलिंग इन्फॉर्मेशन जिससे जो है वो आपका रेजिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपसे मांग रही है। लाइक आपके यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, करंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपका एड्रेस क्या है, आपने वो देना है। उसके बाद जनाब जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे करंट जो यूनियन कौंसिल है उसका जनाब नंबर वहाँ पे क्या है, और एट द एंड जनाब करंट पुलिस स्टेशन जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके करीब जो है आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है, वहाँ पे जनाब आप उसकी इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे। उसके बाद जनाब आ जाता है हमारे पास परमानेंट मेलिंग इन्फॉर्मेशन, लाइक परमानेंट आपका एड्रेस कौन सा। लाइक बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग हैं जो कि अपने वाले साहब की जॉब की वजह से या अपनी जॉब की वजह से या किसी और वजह से कहीं और रह रहे होते हैं, जो उनका परमानेंट एड्रेस होता है वो कुछ और होता है। तो यहाँ पे जो है हमने परमानेंट एड्रेस लिखना है अपना। उसके बाद जनाब परमानेंट जो यूनियन काउंसिल नंबर है हमारा, यानी कि जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे जो सी यूनियन काउंसिल है उसका हमने नंबर लिख देना, और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन हमने फिर उसका नाम लिख के इसको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आ रहा है जनाब हमारा सेकेंडरी स्कूल इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी स्कूल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आपने मैट्रिक जहाँ से किया है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देनी है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहता है स्कूल नेम, जहाँ से आपने किया वहाँ पे स्कूल का नेम आ जाएगा। उसके बाद जनाब स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, विलेज एंड टाउन किस इलाके में वो था वो आ जाएगा जनाब। उसके बाद तहसील आ जाएगी, किस तहसील में था, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा जनाब, किस डिस्ट्रिक्ट में था। फिर आ जाएगा बोर्ड, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया। फिर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मीन्स आपके पास जनाब A लेवल O लेवल का है या मैट्रिक का है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब मैट्रिक के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके, किन सब्जेक्ट्स को जो है वो आपने रखा था मैट्रिक में। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक ईयर, किस साल में जो है आपने मैट्रिक पास किया। उसके बाद जनाब आपका मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर आ जाएगा जनाब आपके टोटल मार्क्स कितने हैं वो आप लिखेंगे, और जनाब आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आप यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद जनाब आ रहा है हमारे पास हायर स्कूल इन्फॉर्मेशन, लाइक आपने FSC कहाँ से किया है उसके बारे में सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कितने मार्क्स से ये सारा कुछ। उसमें सबसे पहले जनाब आ जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा था। उसके बाद जनाब डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है। उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर जनाब सब्जेक्ट आ जाएगा कि कौन कौन सा जो है वो सब्जेक्ट था आपका। उसके बाद UAF के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्पेशली कैटेगरी है AG नंबर की, लाइक जो स्टूडेंट्स UAF से FSC करते हैं जिसे कि प्री एग्री बोला जाता है, वहाँ पे जनाब आपको AG अलॉट किए जाते हैं, रोल नंबर अलॉट नहीं होता। तो जनाब वो लोग यहाँ पे AG नंबर लिखेंगे, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आ रहता है प्लीज़ एंटर फर्स्ट पार्ट रिजल्ट ओनली, क्योंकि जो हमारा एडमिशन है यहाँ पे वो फर्स्ट पार्ट की बेस पे होता है, इसीलिए हमने सेकंड पार्ट का जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, इवन के तब तक जो है वो रिजल्ट भी नहीं आया होता, इसीलिए आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट की जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। ईयर कि किस ईयर में जनाब आपने पास आउट किया। उसके बाद जनाब टोटल मार्क्स कितने थे, और जनाब आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो कितने थे, और जनाब अपना आप ग्रेड कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका ग्रेड क्या बनता है, और वो यहाँ पे आप फिर इसको पुट कर देंगे। और जनाब उसके बाद फिर हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। जैसे जनाब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास फिर से टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, जहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि हमने जो है वो तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है अच्छी तरह पढ़ लिया और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक दी है, या अगर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो कल को इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, इदारा नहीं होगा। और जनाब फिर हम इसको भी जो है वो एग्री और सबमिट कर देंगे पढ़ने के बाद। उसके बाद जनाब यहाँ पे आपका जो है एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे जनाब आपका लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल इज कंप्लीटेड, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपरली वो यहाँ पे हो चुकी है टेस्ट के लिए, और आपका जो है वो वाउचर यहाँ पे बन चुका है, जिस पे यहाँ पे आ रहा है कि गेट वाउचर, और नीचे जनाब आ रहा है एडमिशन एप्लीकेशन। एडमिशन एप्लीकेशन का भी जनाब आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब आप जाते हैं आप टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए तो जनाब वहाँ पे ये दिखाना पड़ता है, तो आप इसका प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद जनाब आप यहाँ पे जो है अपना वाउचर निकालने के लिए गेट वाउचर पे क्लिक करेंगे, और जैसे जनाब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि एक बार अगर आपका वाउचर तैयार हो जाता है तो जनाब आप अपने इंतखाब को तब्दील नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपका वाउचर निकल जाता है तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप तब्दील नहीं कर सकते, आपका जो है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, ठीक हो गया। और जनाब नीचे जो है वो सारा फीस के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपकी फ़ीस है वो कितनी है। लाइक फर्स्ट एंट्री टेस्ट की जो है वो 1500 है, उसके बाद जनाब सेकंड एंट्री टेस्ट की 1500 है, अगर आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी फ़ीस इतनी है, स्पोर्ट्स कोटे पे अगर आपने अप्लाई किया तो जनाब उसकी भी 1000 है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जनाब 1000 है, और अगर आप जनाब एक चीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो जनाब आप एक चीज़ को टिक कर लें, वरना अगर आप सभी चीज़ों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को टिक कर सकते हैं, उतनी जो है आपकी फ़ीस जो है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी।
उसके बाद जनाब हम जाएंगे जनरेट वाउचर पे। जैसे ही आप जनरेट वाउचर पे जाएंगे तो हमारा जो है वो वाउचर यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। और जनाब वाउचर में जो है आपकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको आप अच्छी तरह से रीड कर लेंगे आप इसको पे करने से पहले। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो चीज़ें आपने पे की हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ये चेक करें यहाँ पे आ गई है। जनाब नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप कहाँ कहाँ जो है इसको सबमिट करवा सकते हैं। आप जनाब इस फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में, उसके बाद जनाब MCB में, और उसके बाद जनाब HBL में। तो जनाब आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। इसको जनाब हम रखते हैं पार्ट 1, क्योंकि जो मेजर पार्ट होता है वो होता है फीस पे करने का। यानी कि जब आप फीस पे कर देते हैं तो आप उसको जो है वो आखिरी डेट तक जब मर्जी जो है वो अप्लाई कर लें। अपना जो है आप उसकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर लें, जो कि आपने एंटी टेस्ट के लिए लेके जाना होता है साथ। तो जनाब वो आप जब मर्जी फिर उसको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है, ताकि आप ईजी होकर जो है अपना वाउचर निकालें और उसको जनाब आप पे कर लें। क्योंकि जब आप पे कर लेंगे तो आपका जो है वो 70% काम हो जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस इंशाल्लाह हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो यहीं पे करते हैं फिर जनाब आज की वीडियो को एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।